मैं क्या करूं? मैं कुछ बोलना चाहता हूं, अपने भाव को व्यक्त करना चाहता हूं, अपनी बात को, अपनी अभिलाषा को सबके सामने रखना चाहता हूं, पर नहीं रख पा रहा हूं। अगर यही समस्या और यही दुविधा, यही उलझन आपको अगर परेशान कर रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और वो कैसे करेंगे, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आप एक अच्छे पब्लिक वक्ता या पब्लिक स्पीकर कैसे बन सकते हैं। क्योंकि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में और सामान्य जीवन में तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं और लोगों को हमें कहना पड़ता है भैया चुप रहे, लेकिन जब बात आती है पब्लिक स्पीकिंग की, पब्लिक के सामने जाकर बोलने की, तब हमारे पसीने छूटने लग जाते हैं, हमारे पैर कपकपाने लग जाते हैं, थर्राने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ों की कमी होती है जिसके कारण हम लोगों के सामने अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। अब यही चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि एक वक्ता बनने के लिए किन किन गुणों का होना ज़रूरी है और कब आप अच्छी तरह से एक पब्लिक स्पीकर बन जाना चाहेंगे। क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बातों को अगर हम ध्यान रखें और उन चीज़ों को फॉलो करें अपने जीवन में, तो धीरे धीरे उस चीज़ को हम इतना अचीव कर लेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम बेधड़क कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक को फेस कर सकेंगे और अपनी बात को बड़े विश्वास के साथ सबके सामने रख सकेंगे और सब कहेंगे वाह क्या बात है। तो चलिए जानते हैं एक अच्छे वक्ता बनने के कौन से महत्वपूर्ण गुण हैं। एक पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर बनाने के लिए आज कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताना चाहती हूं। तो ये खास वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कहूँगी अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट इसे सब्सक्राइब करके मेरे छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं एंकर रंजना जैन अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो एक अच्छे वक्ता बनने के लिए सबसे पहली बात अगर मैं कहूँगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर होना। अब इस बात को मैं आपको कैसे बताऊँगी? अगर आपका आत्मविश्वास अगर आप पर है तो सबसे पहला कदम आपका यही होगा कि आप अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से, कितने विश्वास के साथ स्टेज पर जाकर पब्लिक को फेस कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तभी आप अपनी बात को अच्छी तरह से लोगों के सामने रख पाएंगे, उसे समझा पाएंगे और ऑडियंस से कनेक्ट हो पाएंगे। और तभी आपकी बातों में जब आप कॉन्फिडेंस से वो बात कहेंगे तो आपकी बातों में, आपके शब्दों में वो वज़न लगेगा और वो बात बड़ी तथ्यपूर्ण लगेगी। तो कहना चाहूँगी कि अगर मैं कहूँ कि पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा हथियार अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सबसे बड़ा हथियार है जो हमारे सबसे पहला गुण होता है जिसे हमें अचीव करना चाहिए, तभी हम एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, समय को महत्व दे। इंसान के पास सब कुछ है पर समय नहीं है। लोग फालतू की बातें कर लेंगे, इधर उधर टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन जहाँ सुनने की बात आती है तो सबको बहुत कठिनाई महसूस होती है। क्योंकि लोग किसे सुनना पसंद करते हैं? जिसकी बात अच्छी लगती हो, जिसके बोलने में ऐसा लगे कि नहीं यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा। नहीं तो बहुत सी बार हम देखते हैं कि ऐसे वक्ता आते हैं, हम खुद एक श्रोता होते हैं, तब हम कहते हैं यार कब चुप होगा, कब बोलना बंद करेगा, ये हम उसका इंतज़ार करते हैं। समय को समझना है कि लोगों के पास सब कुछ है पर वो समय नहीं दे सकते, कि समय सबसे बड़ी कीमत होती है। तो हमें जब भी हम पब्लिक स्पीकिंग का अगर हमें मौका मिलता है तो अपनी बातों को इतने तथ्यपूर्ण, इतने सटीक और ठोस वजन के साथ रखना चाहिए। महत्वपूर्ण बातें जिसके उपलक्ष्य में आप वहाँ गए, उन बातों को केंद्रित करके अपनी बात को कम समय में अच्छा अचीवमेंट रखने की कोशिश करना चाहिए। मान लीजिए आपको 3 मिनट का समय दिया है किसी बात को कहने के लिए, तो आपको पहले से ये सोच लेना है और 3 मिनट से पहले ही मैं कहूँगी कि आप अपनी बात को 2.5 मिनट में ही ख़त्म कर दीजिए। और आप अपनी बातों को इतनी सारगर्भित रखिए कि सुनने वाला वाकई में लगे कि आपने जो कम बोला लेकिन बहुत खूब बोला। तो समय को विशेष महत्व दीजिए। नंबर 3 बात करूंगी आपको, रूपरेखा यानी प्रारूप तैयार कीजिए। जब भी किसी पब्लिक स्पीकिंग का आपको मौका मिलता है, कहीं जाने का मौका मिलता है और आपको एक वक्ता के रूप में खड़ा कर दिया जाता है, तो आपको ये तो पता रहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस फंक्शन में जा रहे हैं, क्या आयोजन है। उसके तहत आप थोड़ी सी भूमिका पहले से घर से प्रिपेयर करके जाइए। क्योंकि आपका अगर आपकी रूपरेखा तैयार होगी तो आपको अगर बोलने का मौका मिलता है, आप एक पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं, तो आपकी अगर रूपरेखा तैयार हुई
तो आप अपनी बातों को अच्छी तरह से सबके सामने रख पाएंगे और ऑडियंस से कनेक्ट हो पाएंगे। अब आप इस रूपरेखा में आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि आप जिस आयोजन में जा रहे हैं वहाँ का पता कीजिए कि वो किस चीज़ से संबंधित है, उससे संबंधित कोई घटना, स्टोरी या कुछ भी उदाहरण एग्जाम्पल देकर आप अपनी बात को रख सकते हैं और अच्छी शानदार प्रस्तुति देकर सबके मन को लुभा सकते हैं। यानी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ताकि आपको जाने के बाद भी वहाँ नर्वस फील ना हो और आप अपनी बात को कम समय में अच्छी तरीके से रख सकें। तो इस तरह से आप अपनी पहले से एक बेसिक तैयारी कर लीजिए। उस रूपरेखा को तैयार करके आप इस मोर्चे के लिए, इस जंग के लिए निकलिए। पॉइंट नंबर 4, आप एक अच्छे श्रोता बनिए। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपको कि अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे, अच्छे लोगों को नहीं सुनेंगे, अच्छे पब्लिक स्पीकर को नहीं सुनेंगे, वक्ताओं को नहीं सुनेंगे, तब तक आप ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि आपको कौन सी बात अच्छी लग रही है, कौन सी उनकी बात दिल को छू रही है, कौन सी उनकी बात को बोरियत लग रही है, कौन सी बात क्या इफेक्ट कर रही है आपको। ये एक श्रोता बनने के बाद ही आप समझ पाएंगे। तब आप ये सोच सकते हैं कि मैं भी अगर वहाँ जाऊँगा वक्ता के रूप में तो किस तरह से बातें करूँगा तो लोगों के दिल को आकर्षित कर सकूँगा। तो कम से कम ये बात कहना चाहूँगी कि जैसे हम कहते हैं कि भगवान ने भी हमें बोलने के लिए एक मुंह दिया है और सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, क्योंकि बोलो कम और सुनो ज़्यादा, ये बात यही दर्शाती है। तो हमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करना है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और उनसे कुछ नई सीख लेकर अपने आप में एक परिवर्तन करना है और एक अच्छे वक्ता के रूप में सबके सामने आना है। अब पॉइंट नंबर 5, आप कभी भी कोई अवसर ना छोड़े। जी हाँ, कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, जब जागो तब सवेरा। ये बात तो आप लोगों ने सुनी होगी। बहुत सी बार होता है कि हमें छोटे छोटे जीवन में ऐसे कई छोटे छोटे मौके आते हैं जहाँ हमें बोलने का मौका मिलता है, लेकिन हम अपनी हड़बड़ाहट में, अपने कॉन्फिडेंस में कमी होने के कारण या किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होने के कारण हम उस मौके को छोड़ देते हैं। अरे यार नहीं, अभी मैं नहीं बोल पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ प्रिपेयर ही नहीं हूँ, क्या बोलूँ मैं। ऐसे करके हम वो मौका छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद वो मौका जब चला जाता है ना, तो सही मायने में कहूँगी कि आपके जीवन का एक बहुत अचूक समय चला गया है। क्योंकि ये मौका जाने से आपके दूसरे मौके भी गए हैं, लेकिन अगर आप उस मौके को हाथ में ले लेते हैं और जो प्रदर्शन आप कर सकते हैं वो आपको दूसरे मौके का आगमन का निमंत्रण देता है। जी हाँ, अगर आपने एक पहला मौका चुना, चाहे आप 1 मिनट बोलिए, 5 सेकंड बोलिए, 2 मिनट बोलिए, 10 सेकंड बोलिए, लेकिन आप वो मौका मत छोड़िए। आज आपकी शुरुआत हुई है, ये पहला कदम है आपका, फिर अगला कदम मिलेगा। आपको आपका अनुभव कुछ और सीखने के लिए आपको प्रेरित करेगा। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने कभी मौके नहीं छोड़े, चाहे मैं अच्छा बोली, बुरा बोली या ख़राब बोली, मैंने कभी डिसअपॉइंट नहीं हुई। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये मैंने कभी इस चीज़ की परवाह नहीं करी और मैं आगे बढ़ती गई। और मुझे इससे काफ़ी सक्सेस मिली है कि जब जब मैं जितना बोली हूँ, अपने आप के आत्मविश्वास को मैंने बहुत खूब पाया है। तो ये मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ कि कभी भी कोई अवसर ना छोड़े। छोटे से छोटा मौका भी अगर मिलता है तो आप उसको अचीव करें और आगे बढ़ें। फिर एक अगला मौका आपका स्वागत कर रहा है। इसके बाद कहूँगी पॉइंट नंबर 6, दिखावटी ना बने। अब जैसे कि बहुत सी बार हमें बोलने का मौका मिलता है तो हम जैसे एक दिखावटीपन करते हैं, अलग सी भाषा यूज़ करते हैं, अलग से अपने एक्सप्रेशन बताते हैं। उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आपकी जो ओरिजिनल स्थिति है, जिस स्थिति में आप बोलते हैं और जैसा आप बोलना चाहते हैं, जैसा आप दिखते हैं, उस लहजे में अपनी बात को सबके सामने रखें और सबको अपने बातों को सबके दिलों तक पहुंचाएं। तो मेरे ख्याल से वो बातें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। जब हम सामान्य तौर पर किसी से स्वाभाविक तरीके से मिलते हैं तो हम उस व्यक्ति को ज़्यादा इम्प्रेस कर लेते हैं। वैसे ही हमारी अगर बात सच्चाई है, वास्तविकता स्वाभाविक निकल रही है हमारे मुंह से, तो वो लोगों के दिल को अच्छे कनेक्ट करेगी और उसमें आपका जो है वो सादगी दिखेगी। आपका जो एक बिना स्वार्थ का जो भाव होगा वो भी लोगों को परिलक्षित होगा। तो अपनी बात को आप खुलकर भी कह सकेंगे और सब तक पहुंचा सकेंगे। अगली बात आपको ये कहना चाहूँगी, पॉइंट नंबर 7, यानी आप बेहतर तैयारी, बेहतर प्रदर्शन। ये हमारी पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है कि अगर हम अपनी बेहतर तैयारी करके जाते हैं तो हम अपना बेहतर प्रदर्शन दे सकते हैं। वो क्योंकि हमारी रूपरेखा हमारे पास आसपास होती है,
जब हम बोलने जाते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमें किसके बाद क्या बात रखनी है, और उस आयोजन के तहत जिससे संबंधित वो विषय है उसकी तैयारी अगर हमारे पहले से होगी तो हम उसके बारे में सब जानते हैं, तो उस चीज़ को हम अच्छे से 1 बाय 1 रखते जाएंगे और सब तक पहुंचा सकेंगे। हम विषय से हटकर नहीं जाएंगे और विषय से हटके हमें जाना भी नहीं है, क्योंकि कम समय में अपनी अच्छी बात को रखना है तो हमारे पास वो खजाना होता है जो हम अपनी बात को रखें उससे संबंधित। तो बेहतर तैयारी कहकर करके जाएंगे तो बेहतर प्रदर्शन होगा। अब आप कहेंगे बेहतर तैयारी हम कैसे करें? आप कह देते हैं कि अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सटीक शब्दों में, अपने वजनदार शब्दों से, तो भैया कैसे होगा ये? तो भैया एक खजाना है आपके पास, इंटरनेट का खजाना। आज हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हर चीज़ हम सोशल मीडिया पे जान लेते हैं। तो आज इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप जिस विषय के बारे में बोलना चाहते हैं तो उसकी पूर्व तैयारी आप कर सकते हैं। आपको सब तरह की जानकारी मिल जाएगी। अब आपको तय करना है कि आपको क्या बोलना है और कैसे बोलना है, उसकी रूपरेखा आपको तैयार करना है। तो जितनी अच्छी रूपरेखा आप तैयार करेंगे तो आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुनिए, उनके विचारों को जानिए हैं, अच्छे थॉट्स पढ़िए और उनको आप एक्सप्लेन करिए, अपनी भाषा में बताइए, अपने कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, तो आपका एक बेहतर प्रदर्शन और बेहतर तैयारी होगी। अब अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं हम। पॉइंट नंबर 8, बातों को रिपीट करने से बचें। जी हाँ दोस्तों, ये गलती मैं पहले बहुत ज़्यादा करती थी। एक ही बात को मैं कई बार दोहराती थी और मैंने अपनी इन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और इसके सीखने के बाद मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी किया है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि शेर व शायरियों की जब बात आती है तो वो तो हमें रिपीट करके जहाँ हमें उसको वज़न देना है, जहाँ पोज देना है, वहाँ तो हमें देना होगा, क्योंकि उनमें तभी भावुकता आती है, तभी बोलने का उसमें एक मज़ा आता है। उस चीज़ को हटाकर अगर आप किसी दूसरी बात को अगर बार बार रिपीट करेंगे तो उस चीज़ का मोल कम हो जाएगा, आपके शब्दों का वज़न कम हो जाएगा। तो यानी कि बातों को रिपीट करने से बचें। और शायरियों को भी जब आप बोले तो एक बेहतर पोज देकर बोलिए। कहाँ आपको पोज देना है, कहाँ आपकी आवाज़ को ऊंचा रखना है, कहाँ आपकी आवाज़ को नीचे रखना है, उस फ्लो में अगर आप शायरियों को भी बोलेंगे तो आपकी उन शायरियों का भी इफ़ेक्ट बहुत शानदार और बहुत जानदार पड़ेगा और आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है वो बेहतर तरीके से सबके सामने उभर कर और निखर कर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। पॉइंट नंबर 9, आपको पब्लिक स्पीकिंग का ये बताना चाहूँगी कि ऑडियंस से बॉन्डिंग बना कर रखिए। जी हाँ, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ जुड़ी हुई जो ऑडियंस है उनसे बॉन्डिंग बनानी होगी, यानी उनसे कनेक्ट होकर आपको उनसे जुड़ना होगा। अब किस तरह से? आप उनसे कुछ क्वेश्चन करके जुड़ सकते हैं, उनसे रिलेटेड बात करके जोड़ सकते हैं। आप उनके पास में जाकर कुछ ऐसी बातें जो उस आयोजन से जुड़ी हुई हो, जैसे कुछ उदाहरण के तौर पे आप कहोगे कि सर मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, आज यहाँ बैठे हुए सभी मेरे आए हुए सभी श्रोताओं से, दर्शकों से आज मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे आपकी तरफ से इस प्रश्न का जवाब मिले। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या विचार रखते हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कुछ इस तरह से सवाल जवाब करके आप ऑडियंस से बॉन्डिंग बना सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी एक उत्सुकता बनी रहेगी कि आप उनसे क्या बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, वो कुछ बोलना चाहेंगे। इस तरह से एक तालमेल बैठ जाएगा, एक सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, तो उससे आपको भी इंटरेस्ट आएगा और सामने ऑडियंस जो पब्लिक बैठी है उनको भी सुनने में और बोलने में और अपनी बात को आपसे बात करने में मज़ा आएगा। तो यानी ऑडियंस से बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, यानी पॉइंट नंबर 10। ये हमारे पब्लिक स्पीकिंग और वक्ता, एक अच्छे वक्ता बनने का सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जी हाँ, यादगार अंत होना चाहिए। यानी जिस तरह से आपने आपकी स्पीच की शुरुआत करी है, आपकी एंकरिंग की शुरुआत करी है और आप जब एक वक्ता के रूप में गए हैं और जिस एनर्जी के साथ आप गए हैं उसी एनर्जी के साथ आपका एंड भी होना चाहिए। मान लीजिए आपने बहुत शानदार तरीके से अपनी एंट्री की, कोई कोटेशन से, कोई शायरी से, या कुछ उत्सुकता जिज्ञासापूर्ण बात को लेकर आप लोगों के बीच में आपकी शुरुआत करी आपने, तो वाकई में उसका प्रभाव बहुत पड़ा। ऑडियंस ये सुनने के लिए तैयार हो गई कि हाँ कोई आया है जिसे हमें सुनना है। तो मैं कहूँगी कि आपका अंत भी ऐसा यादगार और एनर्जी पूर्ण होना चाहिए
ताकि आप जाते जाते भी अपनी छाप सब पर छोड़ कर जाएं। जब तक आप वहाँ से गए और अपने स्थान का ग्रहण नहीं किया, तब तक लोगों की निगाहें आप पर बनी रहना चाहिए। ये आपका प्रभाव का सबसे बड़ा दृष्टिकोण होता है। जी हाँ, आप अपनी एंडिंग कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कोई आप किसी कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं, उस आयोजन या एंकरिंग करते हुए आपके कार्यक्रम का समापन हो रहा हो और आप सबसे अलविदा कह रहे हैं, तो आपका जो आखिरी वक्तव्य होना चाहिए, कुछ शायरियों के माध्यम से आप अपने को जाते जाते आप यह कह सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे आपको कहना चाहूँगी कि उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने देना, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने देना, फिर उस तलक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी और मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। कुछ इस तरह से ऐसी शायरियाँ और जो आपके पास कलेक्शन हो जिससे लोगों पर एक गहरी छाप छोड़ सके, इस तरह से आप बात को रख कर जा सकते हैं। अब सबसे आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी, ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताए हैं, लेकिन आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग एक अच्छा वक्ता बनना है तो मैं सभी पॉइंट्स आपको जो बताए हैं उन पर सभी पर ध्यान देकर आपको आगे बढ़ना है। तो यकीन मानिए दोस्तों, मैं दावे के साथ डंके की चोट पर 100% कह सकते हैं कि आप अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को और एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने का जो सपना है उसे आप पूरा कर पाएंगे, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है और इस अनुभव से मैंने एक मतलब बहुत कुछ सफलता हासिल की है और आज मैं आपके सामने भी बोल रही हूँ। और कहते ना कि जैसे जिस व्यक्ति को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, यानी किसी को डांस करने का इंटरेस्ट है, तो जैसे ही ढोल बजते हैं ना तो उसके पैर अपने आप थिरकने लग जाते हैं, उसका मन अंदर से उत्सुक होता है कि कब मैं नाचूं, अपने आप उसके पैर थिरकने लग जाते हैं और वो नाचने लग जाता है। ऐसे भी एक अच्छे वक्ता का, अच्छे पब्लिक स्पीकर का ये गुण होता है कि जब कोई सभा आयोजित होती है और वहाँ पर अगर बोलने की बात चल रही है, अपने बात को रखने का सिलसिला चल रहा है, तो हमारा मन ऐसा उत्तेजित होता है कि काश कोई मुझे कहते, मैं भी अपनी बात को 1 मिनट 2 मिनट जो भी समय मुझे मिलता है मैं बोलना चाहूँगा। अक्सर दोस्तों मेरे साथ तो ये बात होती है, पर क्या हम हर जगह बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है, समय की नज़ाकत होती है। तो हर जगह तो हम नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जब भी कभी अगर आपको मौका मिलता है और जहां आप बोल सकते हैं, तो अपनी बात को कहने का, रखने का अवसर आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसीलिए दोस्तों अब तैयार हो जाइए। अगर आपकी भावनाओं को व्यक्त करना है, छोटे छोटे प्रयास से आप शुरू कीजिए और इन सभी गुणों को अपनाकर एक बेहतर प्रदर्शन दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप एक अच्छे मंच संचालक भी बन सकते हैं और एक कुशल वक्ता भी बन सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इन सभी महत्वपूर्ण टिप्स को फॉलो करके एक अच्छे वक्ता बनिए। ऑल दी बेस्ट। फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।